अंतिम शब्द। मैं जम्मू में बीएड में पढ़ता था। हमारे जो हिंदी प्रशिक्षण विभाग के अध्यक्ष थे वो बहुत ही योग्य थे, साहित्यकार। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये बामरा क्या होता है, बामरा शब्द का अर्थ क्या है? तो इतना बड़ा विद्वान महापुरुष, कितने ग्रंथों की उन्होंने रचना करी, बिहार से थे, हिंदी साहित्य की विभूति, और वो मौन हो गए। कहा यार बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया तूने मेरे से आज। मैंने कहा गुरुजी बताओ बामरा क्या होता है? कहते कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। कल आ गए। मैंने कहा गुरुजी बामरा? बोले बहुत सोचा मैंने, मेरी धर्मपत्नी भी मेरे बराबर पढ़ी है, मैंने उसको भी बिठाया, पर हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। यहां भी पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं संस्कृत विद्यालय के, अगर आपको कोई समाधान मिले तो मुझे जरूर बताइए। मैंने पूछा बामरा क्या होता है गुरुजी? तो उन्होंने कहा यार मैं शब्द से परिभाषा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक स्थिति में तुम्हें समझाऊं, तुम स्वयं समझ जाना। मैंने कहा क्या? बोले स्थिति है तो दुनियावी इश्क की, लेकिन शब्द तक पहुंचने के लिए। बोले लोगों ने मजनू से कहा कि किस लैला के पीछे तुम पत्थर खा रहे हो, काली कलूटी बदसूरत है लैला। सुना हमने कि लैला बड़ी बदसूरत थी, और लोगों ने मजनू को पत्थर मारे, कोड़े मारे। और आप जानते हैं इस्लाम में आज तालिबान में जो आप देख रहे हो, बस यही उनकी पुरानी परंपरा है। बोले उस काली कलूटी लैला के लिए तुम पत्थर खा रहे हो? तो मजनू ने एक बात कही, कहा लैला को अपनी आंखों से मत देखो, मेरी आंखों से देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा लैला कितनी खूबसूरत है। वो कहने लगे बेटा ये जो मजनू की सोच है ये है बामरा, ये है बामरा। फिर जब ब्रज से संबंध हुआ तो ये शब्द स्ट्राइक करने लगा। गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते पैर फट जाते हैं, लेकिन एक बार भी किसी ने कहा कि हम दोबारा नहीं आएंगे? बताओ, एक बार भी किसी ने कहा कि हम दोबारा परिक्रमा नहीं करेंगे? नहीं ना, यह है बामरा। बिहारी जी के मंदिर में और बरसाना श्री जी के अभिषेक में धक्के पे धक्का, भीड़ ही ऊपर ले जाती है, भीड़ ही बाहर निकाल देती है, पसीने से लथपथ, गर्दन दम घुटता है, लेकिन एक बार भी कोई बोला कि हम दोबारा नहीं आएंगे? बताओ, यह है बामरा, यह है बामरा। फतेहाबाद में खुशीराम जी थे, एक बड़े संकीर्तन रसिक। वो अपनी आप बीती सुनाया करते थे। बोले मेरी घरवाली सदा मेरे से लड़ती थी, क्या वृंदावन वृंदावन लगा रखा है, दिहाड़ी लगाओ तभी बच्चे पलेंगे, वृंदावन जाके बच्चे नहीं पलेंगे। तो मैंने उनसे पूछा चौधरी साहब आप काम क्या करते हो? तो कहने, बड़े मजाकिया थे, कहने लगे कोयले की दलाली में मुंह काला, मैं कोयला बेचता हूं। तो बोले मेरी घरवाली सदा लड़ती थी। बोले एक बार उसने मेरी जेब से सारे पैसे निकाल दिए, बोले किराया नहीं दूंगी, ऐसे ही जाओ पैदल, बड़ा शौक है तो। बोले मैं फिर भी बाहर निकला, मैं बाबरा की बात कर रहा हूं, सचमुच वो बंदा बाबरा था, चला गया ठाकुर जी के पास। बोले मेरी घरवाली ने सारे पैसे निकाल लिए, फुट्टी कोड़ी भी नहीं रखी, और कहा जा कपड़े भी छुपा लिए, बोले इसी पजामे कुर्ते में जा। बोले मैं भी निकल गया। एक ट्रक वाला आ रहा था, उसको हाथ दिया, भैया किधर जा रहा है? बोले आगरा जा रहा हूं। बोले वाह बिहारी जी वाह। मैंने उसके हाथ जोड़े, भैया मथुरा उतार दोगे, छठीकरा उतार दोगे? तो कहने लगे बैठ जा। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। कहता तू बैठ जा, रोटी भी मैं खिलाऊंगा, चल बैठ। चला गया। रास्ते में ट्रक पलट गया, एक्सीडेंट हुआ, ट्रक पलट गया, और चौधरी साहब वृंदावन पहुंचते पहुंचते हॉस्पिटल पहुंच गए। प्लास्टर लग गए, इधर भी सिर पे पट्टियां,
और भूत से बन करके घर आए, किसी ने घर पहुंचाया। घरवाली ने पानी भी नहीं पूछा, कहती हो गए बिहारी जी के दर्शन? हाँ, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। तू क्या समझती है, बिना पैसे के पट्टी कोई और कर गया, वही कर रहा था। तूने खाली हाथ भेजा था मुझे, वही पट्टी कर रहा था। और ये देख, 1 महीने की दवाई भी दी है उसने। कहा मजा तो आ गया होगा तुझे, दोबारा नाम लेगा वृंदावन का? बोले बस एक आध पट्टी खुल लेने दे फिर देख। और जैसे ही थोड़ी सी होश आई, खुशीराम जी फिर भागे। कहा तू चाहे मुझे छोड़ के चली जा, मायके चली जा, रोटी ना दे, पैसा निकाल दे, पर मैं जाऊंगा। और पता नहीं, ये खुद उन्होंने मुझे बताई थी, आप बीती। और बिहारी जी के फिर पहुंच गया वो बंदा। बिहारी जी के बाहर खड़ा हो गया, अंदर नहीं जा रहा। और जो अंदर जा रहे थे, उनका हाथ पकड़ पकड़ करके, ओए 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 मेरी एक गल कह दियो बिहारी जी नू। बोले क्या? उनको बोलो कोई आया है, बस इतना ही बोलना, कोई आया है। अरे यार अच्छा पागल आदमी है तू, कोई आया है, ये कोई मतलब है? कोई आया है, क्या आया है? अरे नहीं तू नहीं समझता, दूसरे को पकड़ा। अरे तू बोल देगा उसको कोई आया है? पागल कहीं का, कोई आया है। तो लिखते थे, खुशीराम जी लिखते थे। तो बाहर बिहारी जी के खड़े होकर के गाने लगे, कोई उनसे कह दे, कोई उनसे कह दे कि कोई आ रहा है, कोई उनसे कह दे कि कोई आ रहा है। 10-12 तो पागल पागल कह के निकल गए, पागल पागल। एक ने उनको पकड़ा, बोले तेरी बात मैं कुछ कुछ समझ रहा हूं, तेरा बावरापन थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में आ रहा है, अब बता कहना क्या है? कि कोई उनसे कह दे कि कोई आ रहा है। कौन? निकाला था जिसको, निकाला था जिसको, वही आ रहा है। कोई उनसे कह दे, कोई आ रहा है, कोई उनसे कह दे, कोई आ रहा है। हाँ, निकाला था जिसको, निकाला था जिसको, वही आ रहा है। कोई उनसे कह दो। तो भैया ऐसा बावरापन, ऐसा पागलपन आवे तो सच कहता हूं, रोज जन्माष्टमी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभा का कुछ पल का जो भी कार्यक्रम है।